भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, मैं शरीर हूँ यह प्राथमिक भ्रम है। मैं शरीर हूँ की अवधारणा मौलिक अज्ञान है। इसे हृदय की दृढ़ गांठ के रूप में जाना जाता है। यह अस्तित्व और गैर अस्तित्व की अवधारणाओं को जन्म देता है। यदि इसका कोई भी निशान ना हो तो सब कुछ परम निरपेक्ष सत्ता की वास्तविकता प्रतीत होगा। देह अभिमान गलत मैं है। यह देह अभिमान छोड़ो। यह स्रोत मैं की तलाश करके किया जाता है। पता लगाएं कि यह मैं कौन है। इसके स्रोत की तलाश में यह गायब हो जाएगा। शरीर नहीं कहता मैं हूँ, यह आप ही कहते हैं मैं शरीर हूँ। पता लगाएं कि यह मैं कौन है। इसके स्रोत की तलाश करने पर यह गायब हो जाएगा। जब तक यह विचार है कि शरीर ही आत्मा है, तब तक कोई भी व्यक्ति सत्य का बोधक नहीं हो सकता, चाहे वह कोई भी हो। मैं शरीर हूँ यह विचार एक डोरी है जिस पर विविध विचार मोतियों की तरह पिरोए हुए हैं। वेद में इस कथन के अलावा कि जहाँ शरीर है वहाँ दुख है, यह भी सभी लोगों का प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप की जांच करनी चाहिए, जो सदैव अशरीरी है, और उसे वैसा ही रहना चाहिए। उस स्थिति को प्राप्त करने का साधन है। यह स्थूल शरीर जो 7 द्रव्यों धातुओं से बना है, मैं नहीं हूँ। 5 संज्ञात्मक इंद्रियाँ अर्थात श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद और गंध की इंद्रियाँ जो अपनी संबंधित वस्तुओं अर्थात ध्वनि, स्पर्श, रंग, स्वाद और गंध को पकड़ती है, मैं नहीं हूँ। 5 संज्ञात्मक इंद्रियाँ अर्थात बोलने, चलने, पकड़ने, उत्सर्जन और प्रजनन के अंग जिनका अपना अपना कार्य बोलना, चलना, पकड़ना, उत्सर्जन और आनंद लेना है, मैं नहीं हूँ। 5 प्राण आदि जो क्रमशः श्वास, प्रश्वास आदि 5 कार्य करते हैं, मैं नहीं हूँ। वह मन भी जो सोचता है, मैं नहीं हूँ। अविद्या भी जो केवल वस्तुओं के अवशिष्ट संस्कारों से संपन्न है और जिसमें कोई वस्तु नहीं है और कोई कार्य नहीं है, मैं नहीं हूँ। उपरोक्त सभी को यह नहीं के रूप में नकारने के बाद वह जागरूकता जो अकेली रह जाती है, वह मैं हूँ। जागरूकता स्वयं की प्रकृति अस्तित्व चेतना आनंद है। प्रत्येक मनुष्य अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है और इसे साबित करने के लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं होती। अस्तित्व जागरूकता है जो अज्ञान का निषेध है। फिर मनुष्य कष्ट क्यों भोगता है? क्योंकि वह जो वास्तविकता में है उससे भिन्न स्वयं की कल्पना करता है। उदाहरण के लिए शरीर यह वह और दूसरा मैं गोपाल, परशुराम का पुत्र, नटेशन का पिता आदि। वास्तव में वह बुद्धिमान मैं हूँ। मैं अकेला हूँ। गुणों और उपरोपणों से, नामों और रूपों से रहित हूँ। उसे उस अस्तित्व को धारण करना चाहिए जिसे वह स्वप्नहीन नींद में देखता है। उस अकेले अस्तित्व कैवल्य को तब भी जब वह जागृत अवस्था में होता है। ज्ञान का आदमी बस है। वह मैं हूँ संपूर्ण सत्य का सार प्रस्तुत करता है। विधि का सार यह है कि शांत रहो और जानो कि मैं भगवान हूँ। शांति का क्या मतलब है? सोच की समाप्ति जो रूप, रंग, गुण, समय, स्थान सभी अवधारणाओं और धारणाओं का ब्रह्मांड है। स्थूल शरीर पर ही अन्य शरीर विद्यमान है। मैं शरीर हूँ
के मिथ्या विश्वास में 5 कोशों से युक्त तीनों शरीर शामिल हैं और स्थूल शरीर में स्वत्व के मिथ्या विश्वास का विनाश ही अन्य शरीरों में स्वत्व के मिथ्या विश्वास का विनाश है। अतः पूछताछ तीनों शरीरों में स्वार्थ की मिथ्या धारणा को दूर करने का साधन है। जिन लोगों को स्वयं का एहसास नहीं हुआ है और जिनके पास है, उनके लिए मैं शब्द शरीर को संदर्भित करता है, लेकिन इस अंतर के साथ कि जिन्हें एहसास नहीं हुआ है उनके लिए मैं शरीर तक ही सीमित है, जबकि जिन लोगों ने शरीर के भीतर स्वयं को महसूस किया है उनके लिए मैं असीमित स्व के रूप में चमकता है। स्वयं की वास्तविकता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आत्मा ही मौलिक वास्तविकता है। सामान्य व्यक्ति अनजाने में वास्तविकता को अपनी वास्तविक आंतरिक वास्तविकता के साथ साथ अपनी चेतना में आने वाली हर चीज़ को खुद से संबंधित मानता है। शरीर आदि इसे उन्हें भूलना होगा। जाना और आना जैसी क्रियाएं केवल शरीर से संबंधित हैं और इसलिए जब कोई कहता है मैं गया मैं आया, तो यह कहने के बराबर है कि शरीर मैं है। लेकिन क्या शरीर को चेतना मैं कहा जा सकता है? क्योंकि शरीर पैदा होने से पहले नहीं था। 5 तत्वों से बना है, गहरी नींद की स्थिति में अस्तित्वहीन है और मरने पर एक लाश बन जाता है। क्या यह शरीर जो लकड़ी के लट्ठे के समान जड़ है, मैं के रूप में चमकता हुआ कहा जा सकता है? इसलिए मैं चेतना जो सबसे पहले शरीर के संबंध में उत्पन्न होती है, उसे आत्मदम्भ, अहंकार, अविद्या, माया, अशुद्धता और व्यक्तिगत आत्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है। क्या हम इसकी जांच किए बिना रह सकते हैं? क्या यह पूछताछ के माध्यम से हमारी मुक्ति के लिए नहीं है कि सभी धर्म ग्रंथ यह घोषित करते हैं कि आत्मदम्भ का विनाश मुक्ति है? अतः शव को शव ही बनाकर मैं शब्द का उच्चारण भी ना करते हुए इस प्रकार उत्सुकता से पूछना चाहिए, अब वह क्या है जो मैं के रूप में उभरता है? तब हृदय में मैं रूप की एक प्रकार की शब्दहीन रोशनी चमक उठेगी, अर्थात शुद्ध चेतना जो असीमित और एक है, सीमित है और अनेक विचार लुप्त हो गए हैं, अपने आप चमक उठेगी। यदि कोई उस अनुभव को त्यागे बिना शांत रहता है, तो अहंकार व्यक्तिगत भावना मैं शरीर हूँ के रूप में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और अंत में अंतिम विचार अर्थात मैं रूप भी कपूर को जलाने वाली आग की तरह बुझ जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि और धर्म ग्रंथ यही घोषित करते हैं कि यही मुक्ति है। शरीर और आत्मा के गठजोड़ को ग्रंथि कहा जाता है। स्वयं के साथ इस संबंध से ही व्यक्ति शरीर के प्रति जागरूक होता है। यह शरीर जड़ है, आत्मा शुद्ध जागरूकता है। दोनों के बीच संबंध बुद्धि से पता चलता है। शुद्ध जागरूकता की फैली हुई रोशनी से घिरा हुआ शरीर कार्य करता है। नींद, मूर्छा इत्यादि में शरीर की गैर आशंका के कारण आत्मा के स्थान का अनुमान लगाना पड़ता है। यहाँ तक कि जैसे विद्युत प्रवाह जैसी सूक्ष्म शक्तियाँ दृश्य तारों से होकर गुजरती हैं, जागरूकता का प्रकाश शरीर में एक नाड़ी के माध्यम से प्रवाहित होता है। जब जागरूकता की दीप्तमान रोशनी केवल आत्मनाड़ी में चमकती है, तो स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं चमकता। जो कुछ भी सामने आता है जैसे ज्ञानी, उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। वह स्वयं को अज्ञानी अपने शरीर के रूप में स्पष्ट रूप से जानता है, जिसके लिए आत्मा ही भीतर, बाहर और सर्वत्र अज्ञानी के लिए वस्तु के रूप में स्पष्ट रूप से चमकती है। वह बंधन काटने वाला कहलाता है।
साठगांठ दुगनी है, एक नाड़ी का बंधन एक ही नाड़ी में रहता है। बंधन जागरूकता और शरीर के बीच टूट जाता है और प्रकाश स्वयं में रहता है। जैसे गर्म लोहे का गोला आग के गोले के समान दिखाई पड़ता है। आत्मजात की अग्नि में तपाया हुआ यह शरीर आत्मा के रूप में चमकता है। शरीर मन आदि से संबंधित पुरानी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। देह अभिमान से मुक्त होने पर कभी भी कर्तापन का भाव नहीं आता। चूँकि ऐसे व्यक्ति में कर्तापन का कोई भाव नहीं होता, इसलिए उसके कर्म, ऐसा कहा जाता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। चूँकि आत्मा के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई संदेह पैदा नहीं होता। एक बार गांठ कट जाने के बाद व्यक्ति दोबारा कभी नहीं बंधता। इसे शक्ति की सर्वोच्च और शांति की स्थिति को सर्वोच्च माना गया है। श्री रमन महर्षि कहते हैं, गांठ तंत्रिका अमृत नाड़ी वास्तविकता का रूप है जो हृदय में स्थापित होती है और सिर के छिद्र में समाप्त होती है। यह अयोग्य आनंद का चक्र या रूप है जिसमें शामिल है और है सभी चीज़ों, सभी शरीरों, क्षेत्रों, अनुभवों, अवस्थाओं और अस्तित्व के स्तरों का स्रोत। इसकी मूल प्रकृति अयोग्य आनंद या आनंद है। यह सर्वशक्तिमान अस्तित्व या अयोग्य उपस्थिति है। यह इस समय आपका स्वभाव है और यह इसका अनुभव तब होता है जब सच्ची समझ पैदा होती है और सचेतन जीव का मौलिक आधार बन जाती है। ईश्वर, आत्मा या स्वयं की संतान, प्रवृत्तियाँ उन कृत्यों के अवशेष जिनमें कारण और प्रभाव के कानून के परिणाम स्वरूप उसे फंसाया गया है। मन को अंदर की ओर मोड़ने के लिए बताया। यह मैं कहाँ से उत्पन्न होता है, इसे अपने भीतर खोजें, यह फिर गायब हो जाता है। यह बुद्धि की खोज है। भगवान मन को प्रकाशित करते हैं और उसके भीतर चमकते हैं। मन के माध्यम से कोई ईश्वर को नहीं जान सकता। कोई भी व्यक्ति मन को अंदर की ओर मोड़कर ईश्वर में विलीन कर सकता है। परमात्मा मन को प्रकाश देता है और उसके भीतर चमकता है। मन को अंदर की ओर मोड़कर ईश्वर में स्थित करने के अलावा मन के माध्यम से उसे जानने का कोई अन्य तरीका नहीं है। अभ्यास और वैराग्य द्वारा किया जाता है और यह धीरे धीरे ही सफल होता है। मन जो लंबे समय से दूसरों की संपत्ति को चोरी छिपे चरने की आदि गाय रही है, आसानी से अपनी दुकान तक ही सीमित नहीं रहती। चाहे उसका रखवाला उसे सुस्वाद घास या बढ़िया चारे की कितनी ही लालच दे, वह पहली बार में मना कर देती है। फिर वह थोड़ा सा लेती है, लेकिन उसकी भटकने की सहज प्रवृत्ति खुद को मुखर करती है और वह खिसक जाती है। मालिक द्वारा बार बार प्रलोभित किए जाने पर वह खुद को स्टॉल की आदि बना लेती है। अंततः यदि उसे छोड़ भी दिया जाए तो भी वह भटकेगी नहीं। इसी प्रकार मन के साथ भी यदि एक बार उसे अपनी आंतरिक खुशी मिल जाए तो वह बाहर की ओर नहीं भटकेगा। बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति अंदर की ओर मुड़ने और स्वयं की खोज का आदी हो सकता है। व्यक्ति को हमेशा लगातार प्रयास करना चाहिए जब तक कि उसे स्थायी रूप से एहसास ना हो जाए। एक बार जब प्रयास बंद हो जाता है तो स्थिति स्वाभाविक हो जाती है और सर्वोच्च व्यक्ति को एक अखंड प्रवाह के साथ अपने कब्जे में ले लेता है। जब तक यह स्थायी रूप से स्वाभाविक और आपकी अभ्यस्त अवस्था ना बन जाए, तब तक जान लें कि आपने आत्मा का अनुभव नहीं किया, केवल उसकी झलक देखी है। मन को सांसारिक वस्तुओं और अन्य लोगों की चिता की ओर भटकने नहीं देना चाहिए। दूसरे लोग कितने भी बुरे क्यों ना हों, उनके प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए।
इच्छा और घृणा दोनों का त्याग करना चाहिए। वह सब कुछ जो कोई व्यक्ति दूसरों को देता है वह स्वयं को देता है। यदि यह सत्य समझ में आ जाए तो कौन दूसरों को नहीं देगा। जब स्वयं का उदय होता है तो सब उत्पन्न हो जाता है। जब स्वयं शांत होता है तो सब शांत हो जाता है। हम जिस हद तक नम्रता से व्यवहार करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम होगा। यदि मन को शांत कर दिया जाए तो व्यक्ति कहीं भी रह सकता है। तेज विचारों का विरोध करने और मैं के स्थान को समझने के लिए मन को अंदर की ओर मोड़कर शुरू करना होगा। जब मन अंततः हृदय में डूब जाता है तो अविचलित आनंद अत्यधिक महसूस होता है। तब ऐसी भावना होती है जो शुद्ध जागरूकता से अलग नहीं होती, यानी सिर और दिल एक और एक ही हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत।